प्रभुपाद की जय। गोवर्धन पूजा महा उत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का आज भगवान की गोवर्धन लीला, भगवान गोवर्धन पूजा महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष्या कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की हम सब भक्तों पर असीम कृपा है कि हमारे जो त्यौहार हैं उनका क्या महत्व है और किस तरह से मनाए जाने चाहिए ये त्यौहार, ये शील प्रभुपाद ही हमारे को अच्छी तरह पूरे विश्व को उन्होंने बताया। हम देख सकते हैं इस्कॉन के मंदिरों में कार्तिक मास एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। आप लोगों में से हम तो एक छोटे से सेंटर में बैठे हैं, बड़े मंदिरों में कौन कौन भक्त गए हैं इन दिनों में? हैं? ज़्यादा भक्त नहीं गए हैं। तो किस तरीके से एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। शाम को दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाया जाता है, गोपी गीत गाया जाता है और इसी तरीके से सुबह के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो आप में से शायद ही हैं, मैं भी उसके बीच में ही हूँ, कार्तिक मास का इतना महत्व क्या है इस्कॉन में आने से पहले किसी को नहीं शायद पता होगा, है जी। भगवान की दामोदर लीला, राधा कुंड प्राकाट्य और गोवर्धन लीला सुनते ज़रूर थे, लेकिन कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई है, ये इसकी डिटेल जो है हमारे को
वो इस्कॉन के बाद आने के बाद ही हमारे को इसका पता चला। तो ये शिल प्रभुपाद जी की हमारे सब भक्तों के ऊपर असीम कृपा है। और कल भगवान की लीला हुई दीपावली के दिन। कौन सी लीला हुई हैं? दामोदर लीला। तो भगवान तब कहाँ थे? भगवान गोकुल में 3 साल के थे भगवान। और गोकुल के बाद 3 साल 8 महीने के बाद कहाँ आ गए? नंदगांव। तो दिवाली के अगले दिन भगवान की आज के दिन कौन सी लीला? गोवर्धन लीला हो चुकी है कि होनी है अभी? हैं? शुरू हो गई है? हैं? हो चुकी है ना? हाँ, तो 7 दिन जो ब्रजवासी हैं वो 7 दिन लगातार भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन किए उन्होंने, हैं जी। तो ये जब भगवान की लीलाएं होनी होती है तो भगवान के सारे जो भक्त हैं, उनके प्रेमी, उनकी प्रेमिकाएं जो सब आध्यात्मिक जगत में हैं, वो उनकी इन लीलाओं को संपन्न करने के लिए सब इस धराधाम पर आते हैं। तो इस तरीके से राधा रानी भी इस धराधाम पर भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए राधा रानी भी साथ में आई। तो राधा रानी यहाँ आनी नहीं चाह रही थी, लेकिन भगवान उनको लाना चाहते थे, क्योंकि राधा रानी के बिना तो भगवान वैसे ही अधूरे हैं। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, यमुना जी जाएंगी, गिरिराज जी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, ठीक है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, सब जाएंगे। तो तभी इनके किनारे के ऊपर ही जो भगवान की लीलाएं हैं, सुंदर लीलाएं जिनके बारे में हम सुनते हैं, बाल गोपाल लीलाएं, जो कि सबसे भगवान की सर्वोत्तम लीलाएं हैं। तो जितनी भी नदियाँ थी, गंगा जी भी भगवान के धाम से आई हैं, यमुना जी भी वहाँ से आई हैं, सरस्वती भगवान के मुख से निकलती है। तो जब भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तो गंगा, यमुना, सरस्वती इन्होंने भी भगवान के साथ वापस जाने की, भी आपकी लीलाएं समाप्त हो गई हैं, सब जा रहे हैं और एक हम हैं 3 जो यहाँ को आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो हम खुद नहीं रहना चाहती, हमारे को भी वापस लेकर चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अभी 5000 साल वेट करो, 5000 साल रुको। क्योंकि क्यों वापस जाना चाहती थी? इसलिए वापस जाने चाहती थी भी कलयुग में लोग इतने पाप करेंगे, उनके पाप का जो भार है वो हमारे से उठाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, 5000 साल बाद भगवान के नाम लेवा इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब वो आपके स्नान करेंगे आपके इस पवित्र जल में, तो आपके सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो
उनकी कृपा से 5000 साल बाद इस धराधाम पर शील प्रभुपाद प्रकट हुए और उन्होंने इतना भक्ति का प्रचार प्रसार किया और इतने भक्त लोग हैं। अब वो सब गंगा यमुना जी सरस्वती जी का जो पापों का भार उतारने के लिए आप सब प्रकट हो चुके हैं। तो गिरिराज जी भी यहीं रहे हैं। भगवान ने यहाँ वृंदावन में आए, जो भगवान की, ये मैंने पहले भी कई बार ये किया है, बताया आपको, ये जो 84 कोस का एरिया है वृंदावन का, ये भगवान आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी है। हम कई देशों की एम्बेसी देखते हैं ना दिल्ली में, तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत की जो 84 जिसको ब्रज मंडल कहते हैं हम, ये वहाँ की एम्बेसी है। और इस धराधाम के ऊपर भगवान की आज भी नित्य लीलाएं चल रही हैं, लेकिन उनको कौन देख पा रहे हैं? भगवान के शुद्ध भक्त ही उन लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। गिरिराज जी हमारे भारत भूमि के पश्चिम भाग में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, काफ़ी अंदर जाकर इन 7 द्वीपों का, ये हमारी जो पृथ्वी है इसमें 7 द्वीप हैं और उसमें एक द्वीप है जम्बू द्वीप में तो हम बैठे हैं, वो शाल सा के नाम से मैं भूल गया उसके एनी हो। तो उस द्वीप पर द्रोणांचल पर्वतों की श्रृंखला है, द्रोणांचल। तो वाराणसी में पुलस्त्य मुनि जो थे, वो तपस्या करते थे, रहा करते, उनके जंगलों में तपस्या करते थे, जहाँ आज जिसको हम क्या वाराणसी का दूसरा क्या नाम है, काशी बोलते हैं, हैं? हाँ, काशी। तो वो उनको पता चला भाई कई बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो उस पर्वत के ऊपर तपस्या करने जाते हैं। तो पुलस्त्य मुनि भी उस पर्वत पर, द्रोणांचल पर्वत के ऊपर गए वहाँ। तो उन्होंने वहाँ द्रोणांचल पर्वत के ऊपर खूब कई सालों तक तपस्या की और द्रोणांचल पर्वत ने उनका बहुत ही सेवा सत्कार उनका किया। तो जब वो वहाँ तपस्या, कई सालों की तपस्या के बाद वापस आने लगे, तो द्रोणांचल पर्वत ने पूछा, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? तो पुलस्त्य मुनि गोवर्धन के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे थे और गोवर्धन उनका बेटा है द्रोणांचल पर्वत का। तो गोवर्धन ने भी बहुत उनकी सेवा की, पुलस्त्य मुनि की। तो जब द्रोणांचल पर्वत ने पूछा पुलस्त्य मुनि से, भाई आप क्या आपकी सेवा में और कर सकूं? तो उन्होंने कहा भी अब मैं बनारस में, काशी में वापस जा रहा हूँ, हमारे वहाँ कोई पहाड़ नहीं है और मैं आपके इस बेटे को, आपके इस बेटे की मैं सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ इनको साथ में
ले जाना चाहता हूँ। अब गिरिराज जी दौरांचल को बहुत ही प्रिय थे, लेकिन अब उन्होंने पूछ लिया और जो मांग लिया तो उनको देना था। आज का समय तो है नहीं है भी हम 1 मिनट में मुकर जाएं, हैं? तो हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं भाई पहले ज़माने में लोगों की कही ज़बान से बात निकाली पत्थर पर लकीर हुआ करती थी, लेकिन आज पानी पर लकीर है? तो कब अपनी बात से पीछे हट जाएं कोई उनका पता नहीं है। लेकिन अब दौरांचल ने बोल दिया था भी मांगो, अब उन्होंने मांग लिया। तो उन्होंने गोवर्धन को कहा जाओ, तो गोवर्धन भी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये रखी भी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधा आप मेरे को बनारस लेकर जाओगे, रास्ते में नहीं रुकोगे। अगर आप ने कहीं मेरे को रास्ते में अपने विश्राम के लिए रख दिया तो फिर मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। वो कहते ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है। तो पुलस्त्य ने गिरिराज जी को उठा लिया और चल पड़े। अब जब वो उड़ रहे थे लेकर गोवर्धन जी को, तो गोवर्धन जी जब ऊपर निकल रहे थे, ब्रजभूमि के ऊपर से निकल रहे थे, तो उनको अपनी एक पिछली बात याद आ गई भी मैंने यहाँ तो कुछ समय के बाद भगवान आने वाले हैं, राधा रानी प्रकट होने वाली हैं और उनकी सुंदर लीलाएं यहाँ होने वाली हैं, तो मेरे को तो वैसे भी यहाँ उन लीलों में पार्टिसिपेट करने के लिए आना था। तो उनको वो बात, अपनी पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया और उससे पुलस्त्य को लघु शंका हो गई और उन्होंने और भार बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। तो आखिर मजबूर होकर पुलस्त्य को उनको वहीं बिठाना पड़ा और वो अपनी फिर लघु शंका के लिए चले गए। करने के बाद शुद्ध होकर आए, यमुना जी ने स्नान किया और आए तो गिरिराज जी को बोलने लगे भी चलो। तो वो कहते मैं तो नहीं चलूँगा, आप देखो आप मेरे से वादा करके आए थे, हैं भाई जहाँ एक बार मेरे को रख दिया उसके बाद मैं वहाँ से नहीं हिलूँगा। तो इस बात पर पुलस्त्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने शराब दे दिया। क्या शराब दिया कि आप आज से एक सरसों का दाना जो होता है छोटा, उसके साइज़ के मुताबिक रोज़ कम होते जाओगे, रोज़ कम होते जाओगे। और ऐसा कहा जाता है गोवर्धन पर्वत उस समय इतना बड़ा था, गिरिराज जी इतने बड़े थे कि इनकी परछाई मथुरा तक जाती थी, हैं इतनी लंबाई चौड़ाई थी। और आज कितने रह गए हैं, हैं कहीं कहीं तो नज़र ही नहीं आते, ठीक है ना। और मेरे ख्याल 1000-2000 साल निकल गए तो फिर तो गायब ही हो जाना, हम ही दर्शन कर पा रहे हैं उनको। तो इस तरीके से भगवान की लीलाएं हुई गिरिराज जी के ऊपर। और नंद महाराज जो भगवान के पिता, फोस्टर फादर जिसको बोल सकते हैं हम, हैं जी,
तो वो सब ब्रिजवासियों को लेकर वहाँ एक कस्टम था, हर साल इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान 1-2 साल देखते रहे। तो फिर एक साल ऐसा आया, 2-3 साल के बाद एक साल ऐसा आया, तो भगवान ने पूछा, जब तैयारियां शुरू होगी इंद्र यज्ञ की वहाँ ब्रजमंडल में, तो वो उन्होंने अपने पिता से पूछा भी, ये पिताजी क्यों आप हर साल ये इंद्र की पूजा की जाती है, ये क्यों की जाती है, क्यों करते हैं आप? पूरा ही ब्रजमंडल जो है सब उनकी पूजा में लग जाते हैं। तो पहले तो कुछ दिन टाल मटोल करते रहे नंद महाराज भी, छोटा बच्चा है, जैसे क्या समझेगा ये इस बात को, अभी 6 साल का है या 7 साल का है। तो वो फिर बार बार कहते, पिताजी आप मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। जैसे हम कोई बच्चा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे अपने पिता की, उसी तरीके से भी अब पिता को मजबूर होना पड़ेगा। तो आप अपने ही बेटे से चीज़ें छुपाते हो हैं, आप अपने बेटे को नहीं कुछ सिखाना चाहते, बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से फिर नंद महाराज को ये मजबूर होकर बताना पड़ा भी, इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन बिजनेस क्या है, हैं? गाय का हैं और खेतीबाड़ी। आज जैसी ये तो है नहीं थी, आज से 5,000 साल पहले बहुत बड़ी कोई लोगों की इंडस्ट्री होती थी, है नी। तो इंडस्ट्री का वरदान जो है वो तो कलयुग के लिए रिज़र्व किया हुआ था भगवान ने, हैं भाई। ये वो भी आपको पता होगी, अर्जुन ने एक जब वो उसमें थे वनवास में 12 साल के, तो एक किसी असुर की मदद की थी उन्होंने युद्ध करने के लिए, दूसरे उसके प्रतिद्वंदी से थे, और उसको जिता दिया था। और उसने ये वरदान देना चाहा अर्जुन को भी, तेरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। जो ऐसे बोलने लगा तो भगवान आगे तो मुंह बंद कर दिया उसका। कहता ये मैंने कलयुग के लोगों के लिए रिज़र्व रखा हुआ है, ये है इंडस्ट्री तो पोल्यूशन वाली जो है वो कलयुग के जीव ही लगाएंगे, हैं। लेकिन उस समय क्या था, मेन इंडस्ट्री क्या थी, खेतीबाड़ी और गौ पालन। तो वो कहते हैं हमारा तो ये इंद्र की कृपा से इंद्र बारिश देता है, और उससे हमारा घास होता है, एग्रीकल्चर होती है, गाय चरती हैं, दूध देती हैं, दूध से इतने पकवान बनते हैं हमारे तरह तरह के। तो वो कहने लगे, मेरे को भगवान कहने लगे, ये शास्त्रों में कहाँ लिखा है बताओ ज़रा, हैं भी इंद्र की पूजा का कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में? कोई भी चीज़ है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित तो होनी चाहिए ना। आज जैसे हम बहुत सारे कस्टम्स हमारे ऐसे हैं घरों में, किसी को ही नहीं पता होता क्यों मना रहे हैं। वो जी हमारे पिताजी मना रहे थे, हमारी माताजी मना रही थी, वो कहते हैं जी हमारे माता पिताजी मना रहे थे, किसी को कोई पता नहीं है, हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है इस्कॉन के भक्तों के द्वारा, पहले उनको बताया क्यों मनाया जाता है। फिर दूसरा क्या है, ये इसलिए मनाया जाता है, ये शास्त्रों में यहाँ वर्णन है इसका। लेकिन भगवान ने पूछा, आप मेरे को बताओ तो सही, इंद्र पूजा का कहाँ वर्णन है। नंद महाराज हैरान हो रहे हैं सुनकर, ये 7 साल का बालक है और शास्त्रों की बात कर रहा है, कहाँ वर्णन है। उनको तो पता ही नहीं था, उनको खुद ही नहीं पता था, हैं। वो भी कस्टमरी एज ए कस्टम ही इसको कर रहे थे, हैं, इंद्र की पूजा। वो इंद्र को ही समझ रहे थे इंद्र की हैं। तो फिर भगवान ने
कई तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर इंद्र की कृपा से यहाँ बारिश हो रही है और आप यज्ञ करोगे, इंद्र कृपा करेगा, बारिश होगी, तो फिर हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में वहाँ बारिश होती है, समुद्र के अंदर, वो कौन ऐसे कर्म करता है, कौन यज्ञ करता है जो वहाँ बारिश होती है, हैं? और वहाँ तो बिना किसी कारण ही होती है, वहाँ का तो कारण है ही नहीं है। वहाँ थोड़ी कोई समुद्र में थोड़ी कोई कल्टीवेशन होती है या खेतीबाड़ी होती है, हैं? तो लेकिन फिर वो ब्रिजवासियों को बोला गया नहीं नहीं, हैं? तो नंद महाराज ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, हम इंद्र की भी पूजा करते हैं और उन्होंने कहा गिरिराज जी की पूजा करो, हैं? गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज के ऊपर घास होता है, हैं? हमारी गाय चरती हैं इसके ऊपर, दूध देती हैं हमारे को, हमारी और अन्न होता है इसके ऊपर, है जी। तो हमारे को पूजा गिरिराज जी की करनी चाहिए, ना कि इंद्र की करनी चाहिए। तो नंद महाराज कहने लगे ऐसे करते हैं, चलो गिरिराज जी की भी पूजा करते हैं और इंद्र की भी करते हैं। तो भगवान कहने लगे ये नहीं काम चलेगा, हैं? हम कई बार ये साथ में भी लड्डू, ये साथ में भी लड्डू, ठीक है कि नहीं। जब तो दिवाली आई तो लक्ष्मी जी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तो सारा साल भक्ति करनी है हमने राधा कृष्ण की, तो आज तो लक्ष्मी जी को खुश कर लें हम। तो कई मैंने देखा है इस्कॉन में कई साल रहने के बाद जो भी दिवाली को लक्ष्मी की पूजा करेंगे, हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी की क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, हाँ? लक्ष्मी की पूजा, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन नारायण के साथ, हैं? अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं, हैं? फिर लक्ष्मी की पूजा करोगे तो वो वरदान तो दे देगी आपको, लेकिन आपका भक्ति का जीवन हो सकता ख़त्म हो जाए। भाई इसको तो क्या है, किस लिए चाहिए, इसको तो अकेली लक्ष्मी चाहिए, हैं? तो फिर हमारी मेंटालिटी कंस जैसी है और रावण जैसी है। रावण भी सीता को, लक्ष्मी को भोगना चाहता था राम के बिना, हैं? और फिर आप समझ सकते हैं कैसा उसका हश्र हुआ। तो उसी तरीके से अगर हम अपने भोग के लिए, हैं, धन चाहते हैं अपने भोग के लिए, तो हो सकता है हमारे कई जीवन खराब हो जाएं, हैं? लक्ष्मी, वो हमारे एक आचार्य बताते हैं लक्ष्मी की का वाहन कौन सा है, उल्लू। तो फिर लक्ष्मी उसको उल्लू बना देती है अपने वाहन को, उसके आप तो चली जाती है, जो अपने वाहन को है ना उसके गर्दन पर बैठा देती है। अब पूरा इसके कई जीवन इसको उल्लू ही बनाते रहो, हैं? तो उल्लू बनते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे को वो कहते हैं डबल डबल काम नहीं चलेगा, पूजा एक की होगी बस, हैं? किसकी होगी? गिरिराज जी की पूजा होगी और किसी की नहीं होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। तो फिर तैयारियां होगी सब, हैं जी, गिरिराज जी की। घर घर में सारा उस समय इतना अनाज होता था, इतना अनाज होता था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जब पाप का भार बढ़ता है तो पृथ्वी अपने अंदर सब कुछ पा लेती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, एक राजा वेन थे, दुष्ट किस्म के राजा थे, वो सब अपनी प्रजा को अपनी पूजा के लिए बोलते थे, भगवान की पूजा के लिए नहीं कहते थे। तो पृथ्वी ने सब कुछ छुपा लिया अपने अंदर, भूखमरी फैल गई। और ब्राह्मणों ने क्या किया, मंत्र उच्चारण से, तब इतने ब्राह्मण शुद्ध होते थे, मंत्र उच्चारण से ही
राजा को मार दिया करते थे, हैं। उनके अपने राज्य के ही ब्राह्मण ऐसे थे, मंत्र उच्चारण से ही राजा को मार दिया करते थे। उन्होंने जब देखा भी इस राजा ने अब बहुत दुष्ट किस्म का राजा हो चुका है, अब भूखमरी सारे राज्य में फैल चुकी है, अब इसको उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा भी इसको ख़त्म करना चाहिए आज। तो मंत्र उच्चारण से उन्होंने तो ख़त्म कर दिया। फिर उनके जांगों से किनको पैदा किया? महाराज पृथु को पैदा किया, ठीक है ना। और महाराज पृथु ने फिर सारे यज्ञ शुरू करवाए, प्रजा को इन यज्ञों में लगाया, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि एक अपने प्रजा को अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन करे। तो फिर उन्होंने दोबारा से फिर पृथ्वी ने अन्न, दूध, सब कुछ, जल देना शुरू किया। तो इसी तरीके से उस समय, आज से 5000 साल पहले, लोगों के घर अन्न से भरे पड़े होते थे, हैं, दालों से। आज तो कितनी थोड़ी सी 2-4 रुपये किलो दाल बढ़ती है तो पूरा हाहाकार मच जाता है टीवी चैनलों के ऊपर और अखबारों के ऊपर। उस समय नहीं था। उस समय तो चाहिए क्या हमारे को? असली चीज़ तो क्या चाहिए, हैं? यही खाना ही है ना, और क्या करना है। इसके अलावा तो बाकी तो सब हम अपनी ईगो के लिए ही कर रहे हैं ना, जो भी कुछ करते हैं। तो अन्न फिर पूरा ब्रजमंडल में इन दिनों में जब इंद्र की पूजा होती थी तो घर घर में इतना प्रसाद बनता था, इतना प्रसाद बनता था कि मतलब कई दिन तक हैं वो खाते रहते थे। और फिर वो सारा जितना भी गिरिराज जी का प्रसाद बना, कहते ऐसे हैं, उन्होंने एक पूरी बना दिया दाल का, चावल का, ऐसे कई तरह के अन्न जो बनाए, दूध की तरकारियाँ और जो कुछ भी बनाया गिरिराज जी के लिए। और पहले इंद्र तो खाता नहीं था, उनको ही खाना पड़ता था वापस में, लेकिन गिरिराज जी के सामने जब रखा तो गिरिराज जी सब कुछ समेट गए सब कुछ खा गए। और फिर क्या बोलते हैं? अन्योर, अन्योर, अन्योर। वहाँ एक जगह का नाम भी है अन्योर। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ना, तो अन्योर एक गांव है, तो उसका मतलब ये है भी और लाओ, और लाओ, हैं, और खाना है। तो फिर भगवान ने कहा, देखो इंद्र ने कभी खाया हैं? तो असली तो गिरिराज जी है ना, सब आपका एक्सेप्ट किया ना उन्होंने। तो अब जब ये काम हो गया तो उधर इंद्र देवता जी बेचारे बैठे हैं, भी आया ही कुछ नहीं है इस बार तो, हैं। तो नारद मुनि जी पहुंच गए, हैं। तो नारद मुनि जी ने जाकर बोल दिया कि ऐसे क्यों बैठे हो मुँह लटकाए। कहते हैं वो अब क्या है, देखिए इंद्र को बाकी सब जगह से प्रसाद प्राप्त हो गया, लेकिन क्योंकि इंद्र की पूजा तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही थी, है नहीं, लेकिन कहाँ से नहीं हुआ, हैं? ब्रजमंडल से नहीं हुआ सिर्फ। तो उस तरीके से हमारा भी ऐसा ही स्वभाव है। अगर 50 जगह से कुछ मिल रहा हो और एक जगह से ना मिले ना, तो वो 50 जगह से जो मिला भूल जाते हैं, एक जगह से क्यों नहीं मिला वहीं अटक जाते हैं हम, हैं। तो इंद्र भी वहीं, नारद मुनि जी ने और लगा दिया। वो तो ग्वाले की पूजा के उसने भटकाया हुआ है, छोटे से बालक ने, वो तो खा गया, गिरिराज जी को दे दिया उन्होंने सारा कुछ। तो इंद्र हैं, देवता के पास इतना धन है। इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग लोगों का राजा है, और नेचुरली उनके अंदर अहंकार होना है तो स्वाभाविक है जी। कोई कहे कितना भी, लक्ष्मी अहंकार तो लाती है ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये ग्वाले की इतनी हिम्मत, ये छोटे से बच्चे के कहने पर इन्होंने ये कर दिया, चलो फिर मैं इनको आई विल टीच देम ए लेसन, हैं, इनको बताता हूँ मेरी क्या शक्ति है। तो बस फिर क्या था,
उसने अपना जो जोर लगाना था लगा दिया, और ब्रिजवासी तो बहुत मुसीबत में फंस गए। सब लोग कहने लगे ये हमने तो देखो जी बड़ी गलती कर ली, ये है वो है। तो अब वो कहते हैं भैया अब जिसने कहा तो उनके पास ही चलते हैं, ये इसका बीमारी का इलाज भी कान्हा के पास ही होगा, हैं जी। तो वो आगे फिर हैं उनके पास। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो वो कहाँ चले गए? गोवर्धन पर्वत के पास चले गए, और उनको कैसे लिखते हैं हमारे कौन से आचार्य हैं, वो लिखते हैं भगवान ने इस उंगली के ऊपर, अपनी कनिष्ठ उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा दिया जैसे कि मशरूम का, एक छोटी मशरूम होती है ना, उसका एक पीस उठाया हो, हैं। तो इस तरीके से हैं कुकर मुकर क्या कहते हैं उसको। तो इस तरीके से भगवान ने कहा आ जाओ नीचे सब, और सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। इंद्र के पास जितने भी उनके पावरफुल बादल थे, हैं, कौन था, सातवंग क्या नाम, समंतक बादल था, उसको भी बुला लिया। वो कहते हैं जब प्रलय होगी, हैं, तो भगवान की इच्छा से फिर इंद्र उस बादल को भेजेंगे, तो वो पूरे ब्रह्मांडों को ही डबो देंगे, हैं। और उन बादल को लगा दिया है, और उसके कहते हैं भी जो एक एक धार है इतने बड़े बड़े पतनाले की तरह मोटे मोटे ऐसे गिरती है। लेकिन जितना 7 दिन उसने अपना पूरा जोर लगाया, और ब्रिजवासी सब अपने बच्चों के साथ, अपने पशुधन के साथ सब नीचे 7 दिन तक, और उनको ये ही भूल गए कि बाहर बारिश हो रही है, हैं, इंद्र इतनी ज़बरदस्त बारिश कर रहा है, लेकिन वो 7 दिन तक क्या देखते रहे? कृष्ण का दर्शन करते रहे, उनके मुख की तरफ ही ध्यान लिए बैठे रहे, और उनको ऐसे लग रहा था भी ये समय जो है ख़त्म ही ना हो, हैं। इस तरीके से भगवान अपने भक्तों को जो है, क्योंकि भगवान का क्या कार्य है, हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना है। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, और 7 दिन वो भूखे प्यासे, ना उनको भूख लगी ना उनको प्यास लगी, और भूखे प्यासे ये भगवान के मुख का दर्शन ही करते रहे हैं, और भगवान की इस लीला का जो है आस्वादन करते रहे। तो 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा भी ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर इंद्र का दिमाग जो था ना वो ठिकाने आ गया, हैं। क्योंकि जब आपसे बड़ा पावरफुल आदमी आप किसी को हराना चाहो, हैं, और वो हारे ना, तो फिर क्या है, फिर दिमाग ठीक हो जाता है ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से उन्हें देखा भाई ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। और फिर घबरा गया इंद्र, तो घबरा कर अब क्षमा याचना करनी थी, है जी। तो क्षमा याचना के लिए वो किसको अप्रोच किया भगवान ने, इंद्र ने? सुरभि गाय को, हैं। ये देखो क्या है, लीलाएं जो है हम अनादिकाल से ये चली आ रही हैं, हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर ये आप बार बार सुन रहे हो। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतनी आनंदमयी लीलाएं हैं, इतनी वो बार बार सुनने पर भी नई लगती हैं, बार बार सुनने पर भी
नहीं लगती हैं लीलाएं, हैं। जैसे हम बचपन से ही रामलीला देखते आ रहे हैं जी, लेकिन जब भी देखो वो फिर नहीं लगती है, फिर नहीं लगती हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं में आस्वादन है। तो इस तरीके से फिर इंद्र ने सुरभि गाय को, जो स्वर्ग की सबसे ज़्यादा सुगंधित दूध देने वाली गाय है, तो उनको वो भगवान के गुस्से को शांत करने के लिए तो वो वहाँ से आप पीछे फिर छुप कर सुरभि गाय के पीछे छुप कर वो आया इंद्र। और फिर भगवान की जैसे ही भगवान ने सुरभि गाय को देखा और वो भगवान का गुस्सा था जो इंद्र के प्रति थोड़ा कम हुआ है, और फिर इंद्र को अपनी उस किए हुए गलती का एहसास हुआ है, और फिर उसके बाद सुरभि गाय के दूध से इंद्र ने उनका अभिषेक किया भगवान का, ठीक है, और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तो इस तरीके से ये भगवान ऐसी, हालांकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन है तो जीव तत्व भी। जैसे हम जीव तत्व हैं, हमारा स्वभाव कब चेंज हो जाए हमारे को भी नहीं पता चलता है। कई बार भक्ति करते 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 भी फिर मन में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, भी पता नहीं हम ठीक रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और कई बार हम ऐसी मतलब क्योंकि इस भौतिक जगत में माया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जी, इसीलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मम एव ये प्रबदनते माया में ताम तरंती थे। ये मेरी जो 3 गुणों की माया बनी हुई है, ये मेरी बहुत शक्तिशाली माया है, इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन बच पाते हैं? जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरे को शरणागत हो जाते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो इंद्र का भी, ये देवी देवता भी जब भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त करते हैं, तब जाकर इनको भी असली स्वरूप की पहचान करते हैं आपने की। इनसे भी बड़े देवता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी bewilder हो जाते हैं। तो हम जीव तत्वों का तो कुछ हम कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जितना हम भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन करेंगे, जितना ही हम अपने जीवन को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाएंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, और हर समय प्रभुपाद जी ने इस अपनी सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, ठीक है ना। चेतना इज़ द सिम्टम ऑफ सोल, ठीक है। तो जितना ही हम भगवान की सेवा में लगा कर रखेंगे, उतनी ही हमारी जो चेतना है वो शुद्ध रहेगी। और जो 6 प्रकार के यहाँ हमारे विकार हैं, जिसके द्वारा हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। और ये जितनी इन भगवान की लीला को आस्वादन करेंगे, जितने हमारे अंदर ये कम होते जाएंगे, उतना ही भगवान की लीलाएं हमारे को सुंदर लगने लग जाएंगी, हैं। एक चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, तो हम जब भगवान के धाम वापस जाने की बातें करते हैं, तो ये चीज़ों से हमारे को निकलना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ों से निकलने पर ही हम उस स्थिति को पाएंगे, नहीं अदरवाइज़ तो फिर प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा चाहिए होगी हमारे को।
हमारे गुरु महाराज की स्पेशल कृपा चाहिए होगी, है नहीं, तब ही। जैसे प्रभुपाद जी तो अपने शिष्यों को तो कहते थे कोई बात नहीं, अगर थोड़ी मोटी गलती करोगे तो मैं आपको बैक डोर एंट्री भी दवा दूंगा भगत धाम में। तो लेकिन अब हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे पहले हमारे को खुद ही तैयारी करनी चाहिए, खुद ही तैयारी करनी चाहिए। अपना जो भी जीवन हमारे पास मिला हुआ है वो हमारे को बहुत सुंदर तरीके से इन प्रभुपाद जी ने हमारे को ये मार्ग जो बताया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर और सही मार्ग है। और जितना हम इस मार्ग के ऊपर चलेंगे, ये एक भगवान के जो फेस्टिवल आते हैं, लीलाएँ आती हैं, भगवान हमारे को अपनी सेवा का एक अवसर प्रदान करते हैं इसके द्वारा। तो जितना ही हम भगवान की सेवा में लिप्त रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, उतना ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा। तो आज ये फेस्टिवल का ये ही एक संदेश है भाई, हमारा यही है भाई, गिरिराज जी से हम, क्योंकि गिरिराज जी बहुत मर्सीफुल हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भी इन लोगों, इन 7 दिनों में जब वो धारण किए होते हैं, तो उसके बाद खुद ही इसके जो फाउंडर हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के, वो स्वयं भगवान हैं। जब 7 दिन धारण करने के बाद गिरिराज जी को वापस भगवान ने रखा और उसके बाद फिर की क्या, सब ब्रिजवासियों को लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा की, है ना। तो ये परिक्रमा उसी समय से गिरिराज जी की परिक्रमा चलती आ रही है। तो आज कितने लाखों भक्त जो हैं पूरे विश्व से आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी बहुत ही मर्सीफुल हैं, भक्त भी हैं और भगवान भी हैं दोनों। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या थे, हैं, भक्त के रूप में भी थे और भगवान के भी रूप में। उसी तरीके से गिरिराज जी भी भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। और भक्त और भगवान जहाँ दोनों इकट्ठे हुए हों और भी मर्सीफुल हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो आज हम अभी गिरिराज जी की वहाँ तो नहीं आप लोग जा पाएंगे, जो भी जा पाएंगे जाना चाहिए वैसे, लेकिन आज यहीं कर लेते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा और यहीं पूजा कर लेते हैं। और बस आप पूरा कल का मैं आपको एक प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। कल हमारे इस्कॉन के नॉर्थ इंडिया के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, तो वो मतलब काफ़ी उनका स्केड्यूल टाइट था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करने पर वो मान ही गए 10 मिनट के लिए रुकने के लिए। तो वो लुधियाना इस एरिया में, कल अमृतसर थे, आज शायद वो फिर जलंधर आए, जलंधर से लुधियाना आ चुके हैं। तो वो कल खन्ना में हमारी लैंड के ऊपर आएंगे, लेकिन बहुत अर्ली आ रहे हैं। ये समय मतलब वो इमीडिएटली लुधियाना से मंगल आरती के बाद वहाँ से चल देंगे। तो यहाँ आधे सुबह तो गाड़ी कई बार आधे घंटे में पहुँच जाती है। तो आप समझो भी 5:30 बजे से जो भी भक्त, मैं तो सबको कहूँगा भी सब आओ, हैं, दर्शन करो उनके। और वो प्रभुपाद जी के सबसे पहले अमेरिकन डिसाइपल में हैं, अमेरिकन हैं वो। तो सबसे पहले ऐसे मतलब हमारे को दर्शन करने चाहिए, ऐसे जो महान प्रभुपाद जी ने को इस संस्था में बढ़ाने के लिए जिन्होंने हेल्प किया हुआ है। तो आप अच्छा लगेगा आपको उनको मिलकर। तो एक दिन की तपस्या, वैसे तो भक्तों को जल्दी, हम लोग जल्दी उठते हैं, भक्त लोगों को तो जल्दी उठना भी चाहिए। और 5:30 बजे, ये नहीं है यहाँ जैसे कोई कथा होती है तो 11 बजे के टाइम में 12 बजे आ रहे हैं, 12:30 भी आ रहे हैं। अगर फिर आपने दर्शन नहीं किए तो 5:35 पर आ गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको दर्शन हो जाएंगे उनके, है नहीं। तो 5:30 बजे सही अपनी साइट का, किसी के पास लोकेशन है साइट की, हैं? नहीं तो कहाँ है सुबलदास, कहाँ है, हैं? अच्छा, तो मैं उसको बोल देता हूँ जाकर, या आप नीरज आप करना,
है, वहाँ की लोकेशन लेकर ना, आपको पता है ना लैंड कहाँ है, हैं? तो वहाँ की लोकेशन डाल देना ग्रुप में, ठीक है? तो हम वहाँ कीर्तन भी करेंगे सुबह, ठीक है? भी कीर्तन पार्टी, हरि बोल, हैं? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग तो 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाना, है जी, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, हैं? हाथ खुल जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो उनका हम अच्छी तरह से स्वागत करें, हैं उनका, और उनसे अगर कुछ 10 मिनट उन्होंने कुछ बोलना भी हुआ तो बोलेंगे। और दूसरी बात, आप जिन भक्तों ने वो हमारी लैंड नहीं देखी हैं, वो भी देख लेंगे, उसके भी दर्शन हो जाएंगे। अगले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर अंदर भगवान ने चाहा तो वो उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। फिर वहाँ सुंदर कीर्तन मेला करेंगे, क्या जी, हैं? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं, बाहर चलकर परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद गिरिराज जी का प्रसाद आप सबके लिए है, अन्नकूट, ठीक है ना? अन्नकूट लेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, 3 किलो, बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर। कान्हा जी, और यू लंबा हो गया तुम, हाँ? हो गया ना लंबा, लंबा हो गया ये।